देखो तो दूसरे पति ने भी छोड़ दिया, लेकिन इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दो बार गृहस्थी बसाई, फिर भी देखो संभाल नहीं पाई। अरे अनुपमा में ही कोई कमी होगी। अनुपमा कैसी हो? सुना है अनुज तुझे छोड़कर कहीं चला गया है, ये सच है क्या? तुम दोनों का झगड़ा हुआ था? सिर्फ झगड़ा हुआ है या तुम लोग अलग भी हो गए हो? ये तो 1 साल नहीं हुआ शादी को, और देखो बहुत बुरा हुआ। भगवान तेरी जैसी किस्मत किसी को ना दे। भावेश, माँ ये लोग अनुपमा को अनु को उसकी लड़ाई खुद लड़ने दो। माँ लेकिन हम इसलिए तो पीछे आए थे ताकि अनु को हम। तूने सुना नहीं अभी अनु ने क्या कहा था? अरे हम उसकी ढाल है, वैसा क्या नहीं। अगर उसे जरूरत पड़ी तो हम हैं, लेकिन अनु अकेली ही काफी है। अनु, अनु कुछ बोल, चुप मत बैठ अनु, अनु बोल कुछ। और ऐसा बोल कि सब चुप हो जाए। जब तेरी और वनराज की शादी टूटी थी ना, तो हमें लगा था कि गलती वनराज की है, लेकिन अब तो लगता है कि शायद गलती तेरी ही है, तुझे ही शादी निभाना नहीं आता। और क्या, खोट तो तुझी में है, जो अनुज जैसा भला आदमी भी तेरा साथ निभा नहीं पाया। तेरे बच्चे भी तुझ पर ही गए हैं अनुपमा। तभी तो तोशु को देखो किंजल के साथ हमेशा लड़ता रहता है, पाखी को देखो वो अपने पति के साथ हमेशा लड़ती रहती है। मुझे तो लगता है कि अब वो जल्द ही ये लोग भी अलग हो जाएंगे। और समर की तो शादी होने के पहले ही टूट गई। तूने तो ना अपने बच्चों को भी अपने जैसा बना दिया है अनुपमा। जैसे तू खोटी, वैसे तेरे दिए गए संस्कार भी खोटे। सच्ची बात। हमारे रिश्ते में इतनी दरारें आ चुकी हैं कि अगर हम चाहकर भी उसे भरना चाहें ना, दरारें नहीं भरेंगी, उल्टा हम टूट जाएंगे। लेकिन हमारा टूटा हुआ रिश्ता अब जुड़ नहीं पाएगा ना। अनु, भगवान तेरी जैसी किस्मत किसी को ना दे। गलती तेरी ही है, तुझे ही शादी निभाना नहीं आता। खोट तो तुझी में है, जो अनुज जैसा भला आदमी भी तेरा साथ निभा नहीं पाया। तूने तो ना अपने बच्चों को भी अपने जैसा बना दिया है अनुपमा। जैसे तू खोटी, वैसे तेरे दिए गए संस्कार भी खोटे। हार गई। इतनी जल्दी हार मान ली? हमेशा डर को हराने वाली अनुपमा आज खुद डर गई। वाह वाह अनुपमा वाह। क्या इसलिए तूने हाउसवाइफ अनुपमा से कैरियर वुमन अनुपमा तक का सफर तय किया था? क्या इसीलिए तूने दुनिया से, समाज से, सबसे लड़कर अपनी पहचान बनाई थी? इसीलिए ताकि तू इन चंद लोगों के तानों से डर के यहाँ आके ऐसे बैठ जाए? और क्या ये पहली बार है जो तुझे ताने सुनने मिल रहे हैं? नहीं ने? हाँ, लेकिन ये पहली बार है कि तूने पलट के उन्हें जवाब नहीं दिया है, कि तूने उन बोलने वालों का मुंह नहीं बंद करवाया है। अरे इन लोगों का तो काम ही है बोलना। क्या क्या नहीं बोले हैं, कब कब नहीं बोले हैं। जब वनराज ने तुझे धोखा दिया तब बोले, जब वनराज से तूने तलाक मांगा तब बोले, जब तलाक हुआ तब बोले, जब तलाक के बाद तू बापूजी के घर में रही तब बोले, जब तोसू ने भाग के शादी की तब बोले, जब स्वीटी ने भाग के शादी की तब बोले, डिम्पी के लिए तू लड़ी तब बोले, जब अनुज तेरी जिंदगी में आए तब बोले, जब अनुज से तुझे प्यार हुआ तब बोले, जब अनुज से तूने शादी की तब भी बोले। दादी की उम्र में शादी, दादी की उम्र में माँ बन रही है, क्या क्या नहीं बोले, कब कब नहीं बोले। लेकिन तब तू लड़ती थी, तू ऐसे चुप नहीं बैठती थी, तू शेरनी की तरह उन्हें पलट के जवाब देती थी। पर अब क्या हुआ? ये शेरनी भीगी बिल्ली बन के भाग आई। तुझे याद है, तेरे अनुज तुझे शेरनी कहते हैं। कहते हैं कि मेरी अनु तो अकेली ही पूरी दुनिया पे भारी पड़ सकती है।
तो अब क्या हुआ? अनुज की ये शेरनी कमजोर कैसे पड़ गई? वहां पर दहाड़ने की बजाय तू ऐसे दुम दबा के भाग आई। क्या हुआ तेरे 5 पन्नों का भाषण? क्यों नहीं चुप करवाया उन्हें? अरे आज अगर तूने उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दिया ने, तो तू जिंदगी भर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएगी। तू क्या है, तू कैसी है, तू अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, खरी है, खोटी है, जो भी है, तू जानती है कि तू क्या है। वो लोग फैसला करने वाले कौन होते हैं और तू उनका फैसला मान रही है? नहीं, अरे तू अनुपमा है, अनुज की अनुपमा, अनुज की शेरनी। तू ऐसे नहीं डर सकती। चल उठ, उठ अनुपमा, उठ अनुपमा, उठ ने अनुपमा, चल उठ, उठ अनुपमा, उठ जा। माय गॉड, अनुपमा भाभी बंद करो ये अनुपमा भाभी। उसके पीछे मैं घर चला रही हूँ, मैं मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। भूल जाओ उसके रूल्स। डू यू गेट दैट? डू यू गेट दैट? जी मैं समझ गया। या अधिक का फोन? ओह गॉड, ये पाखी 2 मिनट शांति से नहीं रहने देती, पीछे पड़ी हुई है। दी, you know what? You'll be proud of us. हम दोनों ने मिलके एक बहुत ही बड़ी डील क्रैक की है। Wow, really? Yes. That's amazing. मैंने कहा था ना मैंने कि हम तीनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे। The 3 of us rock. वैसे किया तो अनुज ने था, लेकिन हमारा तो बस नाम हो रहा है। प्लीज हाँ अंकुश, इतना हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं अनुज के जाने के बाद तुम दोनों ने कितनी भागदौड़ की है, और ये जो हम सब कर रहे हैं ना, इसमें फायदा और नाम अनुज का ही है। Isn't that so? बाकी का फोन? Just ignore her. देखो, वो वापस गुस्सा करेगी, झगड़ा करेगी। इतना अच्छा मूड है, सब स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन दीप, देख, उसे अगर यहाँ आना होता ना, वो आ जाती। उसे अभी तक यही लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, और अच्छा है वो ना आए। यहाँ आएगी, तुमसे झगड़ा करेगी, और तुम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे अधिक। अंडरस्टैंड दैट। अधिक मेरा फोन क्यों कट कर रहा है बार बार? शाम से पहले मुझे सारे प्रोजेक्ट्स की फाइल अपने टेबल पे चाहिए। गेट दैट? गुड। ये लोग मम्मी और बड़ी के एब्सेंस में कुछ करे उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। अधिक, मैंने तो तुम्हें पापा के जॉब के बारे में बताने के लिए फोन किया था, लेकिन तुम तो अपनी जॉब में इतनी बिजी हो कि मुझे ही भूल गए। और बेचारी मम्मी को तो पता भी नहीं है कि उनके पीठ पीछे क्या चल रहा है और कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है उन्हें। सॉरी हाँ बेन, आप लोगों की बात बीच में रह गई थी, लेकिन अभी जिसको जो जो कहना है कह दीजिए। लेकिन हाँ, एक बार में कहिएगा, एक साथ कहिएगा, क्योंकि अगर रोज रोज मुझे ऐसे ताने देने के लिए रोकेंगी तो समय बर्बाद होगा, आपका भी और मेरा भी। माँ प्रकृति के पास 4 मौसम होते हैं, लेकिन जिंदगी में सिर्फ 2, दुख और सुख। हाँ, कभी कभी एक थोड़ा लंबा ठहर जाता है तो कभी दूसरा, लेकिन इनका आना जाना बंद नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि अगर किसी और के घर में दुख आए तो उस पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि दुख का क्या है, वो कभी एक जगह पे नहीं रहता। आज यहाँ है तो कल कहीं और। कहीं आपको खुश देखकर वो आप ही के घर की घंटी ना बजाते, उसे ये ना लगे कि अरे ये तो मुझे देखकर खुश हो रही है, तो
तो चलो इसी से मिल लेता। और रही बात मेरी 2 शादियों की, मैंने अपनी पहली शादी बहुत ईमानदारी से निभाई, बहुत शिद्दत से निभाई, लेकिन बदले में मुझे धोखा मिला, तो मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। कई सारी औरतें ऐसा नहीं कर पाती, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती, समझौता कर लेती है, उसी शादी में रहती है, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं परिवार से, समाज से, खुद से लड़ी, लेकिन उस रिश्ते से बाहर निकली जिसमें ना तो प्रेम था और ना ही सम्मान। मैं नहीं कर पाई समझौता। मैं अपने आत्मसम्मान को नहीं मार पाई और मुझे अपने इस फैसले पर गर्व है, बहुत गर्व है। फिर आप क्या कह रही थी? दादी की उम्र। हाँ, मैंने दादी की उम्र में प्रेम किया, दादी की उम्र में शादी की, दादी की उम्र में माँ बनी फिर से। लोग ये नहीं कर पाते, लेकिन मैंने किया। एक बार फिर समाज से लड़ी, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने अनुज के लिए। और मुझे अपने इस फैसले पर भी गर्व है, बहुत 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 गर्व है। हाँ, मैंने अपने पहले पति को छोड़ा, मैंने छोड़ा, लेकिन मेरे दूसरे पति को, मेरे अनुज को, ना तो मैंने छोड़ा है, ना ही उन्होंने मुझे छोड़ा है। हाँ, हम दोनों के बीच थोड़ी अनबन चल रही है, थोड़ा मनमुटाव हुआ है, थोड़ा झगड़ा हुआ है, इसलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है या मैंने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसा आपसे किसने कहा? हाँ? और आप सब तो शादीशुदा है ना, शादीशुदा है ना बहन? तो क्या आप लोग कभी अपने पति से झगड़कर 4 दिन मायके जाकर नहीं रही? हाँ? और भाई, कभी आप अपनी पत्नी से लड़कर, हितेश भाई तमें कभी अपनी पत्नी से लड़कर अपने दोस्त के यहाँ जाकर 4 दिन नहीं रुके? रुके हैं नहीं? तो क्या इसका मतलब ये है कि आप भाभी से अलग हो गए, आप अपने पति से अलग हो गई, आपके झगड़े की वजह से आपके पति ने आपको छोड़ दिया या आपने अपने पति को छोड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ? झगड़े का मतलब अलग होना नहीं होता, एक दूसरे को छोड़ना नहीं होता। और बहन, काकी, अगर आप लोगों के पास नमक है तो उसका खाना बनाने में इस्तेमाल कीजिए ना। क्यों किसी के जख्मों पे छिड़क रहे? कभी ना कभी ये जख्म हर एक की जिंदगी में आते हैं, तब यही नमक याद आएगा और जलन होगी। तो मत कीजिए, मत कीजिए। और जिंदगी का क्या है, वो तो ऐसी ही है, कोई परफेक्ट नहीं होता। किसी की जिंदगी, किसी का परिवार, किसी की शादी परफेक्ट नहीं होते, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, किसी इंसान में, किसी रिश्ते में, किसी के परिवार में, किसी की शादी में कमी रह जाती है, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। पर जब 2 लोगों में ये कमी ज्यादा खलने लगती है ना, तभी झगड़े होते हैं। आप सबके भी होते होंगे, होते हैं ना? तो मेरा भी हुआ है। अरे, हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो फिर आप सब सही कैसे और मैं गलत कैसे? बताइए। आप सभी के घरों में बेटी, बहू, माँ, मासी, सास, बहन, भांजी, भतीजी, देवरानी, जेठानी, सब कोई होंगे, हर औरतें होंगे ना घर में। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जो मैंने झेला, जो दुख मैंने देखे हैं, जो दर्द मैंने झेला है, वो आपके घर में से किसी भी औरत को न झेलना पड़े। आपके घर की औरतें क्या, दुनिया की किसी भी औरत को न झेलना पड़े। जो इस अनुपमा ने देखा है वो। हाँ, लेकिन भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि हर एक औरत के जिंदगी में वो सारे मौके आए जो मुझे मिले। प्रार्थना करूंगी।
मुझे सच में दिल से लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी जिंदगी में भी और अनुपमा की जिंदगी में भी। ये अनुपमा बीच में कहां से आ गई? अरे काव्या, अनुपमा बीच में नहीं आई है। अनुपमा तो पहले की तरह अपने रास्ते पे ही चल रही है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है। अब उसके रास्ते में अनुज नाम का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और मुझे भी अब अपना रास्ता और अपना फोकस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? या अपनी खुशी में इतने पागल हो गए हो कि कुछ भी बोल रहे हो? अरे मैं भी तो अपना मुंह मीठा कर लूं। मैं ना पहले नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर के लिए होते हैं, टूटने पर भी नहीं टूटते, लेकिन कुछ रिश्ते बनते ही टूटने के लिए। सो काव्या, तुम्हें अगर अनिरुद्ध से मिलना है, उसके साथ डेट पे जाना है, घूमना फिरना है, पिक्चर देखनी है, मजे करने, नाचने गाने जाना है, तो जाओ। आई रियली डोंट केयर। सेकेंड चांस हमेशा सही नहीं होते। मुझे तो लगता है कि सेकेंड चांस बनता ही इसलिए ताकि हमको अपने फर्स्ट चांस की वैल्यू समझ में आ जाए। अब अनुपमा को भी देखो, उसने भी सेकेंड चांस लिया, लेकिन क्या हुआ? और अनुपमा ही क्यों, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड चांस लिया, लेकिन उनकी जिंदगी में उस सेकंड चांस से सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं आया। तुम हमारी बात कर रहे हो? तुम्हें जो समझना है समझ लो काव्या। पहला रिश्ता ही होता है, एंड आई नो। इसीलिए शायद काव्या तुम्हें जो अनिरुद्ध के साथ कंफर्ट फील होता है, उसके साथ जो क्लोजनेस फील होती है, तुम्हें उसके साथ एट होम फील होता है। आई गेट इट एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। आई अंडरस्टैंड। पुराने रिश्ते ही होते हैं, वो बहुत गहरे होते हैं। नए रिश्ते में कुछ दम नहीं होता है। तारू मगज तो ठिकाने से ना, एक नौकरी क्या मिली, तू तो पागल हो गया। अरे नहीं बापूजी, नौकरी मिलने की खुशी अलग है, लेकिन रिश्तों की सच्चाई अलग, जो मैं आज सबके सामने कह रहा हूं।